नमस्कार दोस्तों। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि आज 1.5 से 2% टॉप से देखोगे सेलिंग आया है। तो यहां पर कल के दिन समझते हैं मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम के साथ फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, प्राइजेक्शन बनाते हुए अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज की। तो यहां पर फॉलो थ्रू मिलना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड या बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पुल बैक था, जब मार्केट में सेलिंग आई हम इंटरेस्टेड नहीं होते। एक अपर साइड पुल बैक देने के बाद हाई को ब्रेक नहीं किया और लोअर लो फॉर्मेशन बनाया और अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनाए। इसका मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। आज के टॉप से लेके 2% के आसपास सेलिंग देखने को मिली। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल्स देख लेते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन। यहां पर मार्केट अगर डाउन साइड आया तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब रेजिस्टेंस लेवल आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग देखना है। जैसे मार्केट यहां पर जो आपका सपोर्ट लेवल था ओपन हुआ, अपसाइड मोमेंटम देने को मिला, सभी को बाइंग साइड में एक्टिव करवाया। मैं कहने कहीं मॉर्निंग में सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था। फिर अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद अपने लोअर लेवल पे क्लोजिंग किया है। ये जो आपका सपोर्ट लेवल था इसके डाउन साइड में क्लोजिंग किया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे जहां पर आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो ये जो लेवल है जहां से ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। क्योंकि ओपनिंग का हाई लो भी यही था, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, उसी जगह से सेलिंग आया है और डाउन साइड में क्लोजिंग किया। तो ये लेवल आपका रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। फिर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आपका ये हो गया और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल आपका ये हो गया। अगर कल के दिन आपको कहीं भी पोजीशन बनाना है तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर मान लो आप देखोगे कि इसको ब्रेकआउट कर दिया है या यहां ब्रेकआउट पर अगर आप कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश करोगे तो वो गलती है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आया है तो आपको रेजिस्टेंस लेवल को देखना है। इस टाइम रेजिस्टेंस लेवल आपका एक ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, ना कि सपोर्ट लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास कहीं ना कहीं आप डाउन साइड की देखना है, ना कि ब्रेकआउट पर बाइंग की। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर किसी ने सेल किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा और डाउन साइड में बिल्कुल लो के पास में क्लोजिंग किया, तो इन सेलर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं वापस हम सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। मान लो किसी ने यहां ब्रेकडाउन पे या इसके ब्रेकडाउन पे या लोअर लेवल पे कोई रिटेलर्स आया होगा, वो तो मार्केट से यहां पर एग्जिट हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं जैसे भी पुल बैक आता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को देख के वहां पर हम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड है। क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में वापस चेंज हो चुका है। जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था उससे कंटिन्यू मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अगर सेलिंग आई है तो जैसे ऊपर की तरफ पुल बैक आता है रेजिस्टेंस के पास आपको सेलिंग साइड की साइकोलॉजी और सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस रखना है। तो इसमें सपोर्ट लेवल कौन सा हो गया, ये तो एक सपोर्ट लेवल है जो लो प्राइस है। एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया जहां पर यहां पर टेस्ट किया, एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया जहां पर आप देख सकते हो, और एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया। अच्छी खासी सेलिंग आई है तो ज्यादा डीप ऊपर की तरफ पुल बैक नहीं आना चाहिए कि यहां तक ऊपर की तरफ पुल बैक आए नहीं। या तो इस लेवल के पास में या ये जो दोनों लेवल्स है इन लेवल के पास में आप डाउन साइड की साइकोलॉजी या डाउन साइड के लिए व्यू देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड का है। फिर ये आपका निफ्टी का हो गया। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें क्योंकि उसमें भी सेलिंग आई है तो इसमें भी आपको सेम थॉट प्रोसेस है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी 1.5% है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं 1.5% है। टॉप से देखोगे तो काफी ज्यादा है। अगर इसको सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जो हमने नेकलाइन की बात की थी, अभी मार्केट क्या किया है, जो आपकी नेकलाइन है उसी नेकलाइन के पास में अच्छी खासी कैंडल स्टिक से हुआ है। दूसरी बात, अब मार्केट में यहां पर लोअर लो पोजीशन और एम पैटर्न बनाया है अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में। तो यहां से कंटिन्यू निकल जाना चाहिए, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आज का लो प्राइस है वो एक सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट वीक है। क्यों? अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो सपोर्ट वीक है। और मार्केट में ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा और ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। दूसरी बात, जो 51,000 का लेवल है उसको भी नीचे ब्रेक किया, 50,800 मतलब 50,500 के ऊपर क्लोजिंग की है, तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसको हम सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम
आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है तो ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, यहां पर आप देखोगे। और मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल जो 51,500 का लेवल भी है, और जहां से मार्केट में पुल बैक देख के अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, इसको भी ब्रेक डाउन किया है, रिटेस्ट करके अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए हो सकता है कि रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए ऊपर पुल बैक आए, बट पुल बैक हम सेल करने की कोशिश करेंगे। यह मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इन लेवल के पास में आपको सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, बाइंग साइड का नहीं होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया वापस अप साइड में जाएगा, क्योंकि ये जो सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में। और मार्केट में लास्ट हावर के अंदर यहां पर आप देखोगे एक बेस बनाया है, और लगभग 2 से 3 घंटे 11 बजे के बाद लगभग आप देखोगे 2, 2:30, 3 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे लगभग मार्केट इसी एक रेंज के अंदर टाइम बिताया है, तो वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। और गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें भी हमारा सेम थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड में रहेगा, क्योंकि आज क्या है, मार्केट ओपन हुआ, अच्छी खासी मोमेंटम आया अप साइड में, वो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया। इसका मतलब जो कोई नॉर्मल सेलर्स होगा उस सबको निकाल दिया मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम के बाद। और यहां से मार्केट को अगर इतना फास्ट इतनी बड़ी कैंडल स्टिक से गिराया है, वो कोई ऑपरेटर ही हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, उसके साथ में चलने की कोशिश करना है। हर रेजिस्टेंस के पास आपको डाउन साइड का व्यू होना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट कर दे, या तो गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो। इन तीनों कंडीशन में हमारा जो व्यू होगा वो सेलिंग साइड के लिए होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।